क्लास 10 के चैप्टर 4 के कार्बन एवं उनके यौगिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। सिंबल कार्बन, एटम नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 and 4, एटमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर इंपोर्ट्स C12C 12C 13C 14C C6 चतुर्थसंख्योज बॉन्ड। कार्बन के बाहर के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह कार्बन अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, जिसके कारण अष्टक का नियम पूरा होता है और कार्बन चतुर्थसंयोज बनाता है। कार्बन स्वतः संयोजन करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, जो यह सर्वतोमुखी प्रकृति कहलाती है, जिसके कारण यह लंबी श्रृंखला बनाती है। जो श्रृंखला कैथनोड के कारण यह लंबी श्रृंखला बनती है, जो श्रृंखला गुण प्रदर्शित करती है, जिसमें कार्बन अन्य कार्बन के साथ मिलकर वलय शाखित श्रृंखला बनाती है, जिसे इस प्रकार से बनाया जाता है। अब जैसे कार्बन तो श्रृंखला यानी एक में जुटकर बनेगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लिए तो 6 कार्बनों में जुटकर बन गई श्रृंखला। फिर सजित 1 2 3 4 5, तो ये 5 6 का समूह है, तो इसे बोलेंगे हम लोग श्रृंखला, साजिद। और थर्ड रिंग वलय, तो ये जो होगी वो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, मतलब ये आकृति के रूप में बनती है। पहला हीरा एक अनोखा चमक वाला रंगहीन पदार्थ है, जो बहुत कठोर एवं चमकीला के साथ साथ बिजली का कुचालक यानी इसमें बिजली प्रवेश नहीं करता है। यदि हम हीरे को आग में जलाते हैं तो वह हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हीरा केवल कार्बन का बना होता है। दूसरा ग्रेफाइट हीरे से हल्का होता है। यह कोमल और छूने में फिसलन होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक करता है और इसे वायु के साथ तीव्र गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब कार्बन के विभिन्न यौगिक। कार्बन अन्य तत्वों के साथ मिलकर जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि के द्वारा इसके अलग अलग यौगिक के निर्माण करते हैं, जो इस प्रकार है। अब है हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन का संयोजन है। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, स्टेबल हाइड्रेट कार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन के बीच एकल बंध हो, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एकल कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, जहाँ C = कार्बन, H = हाइड्रोजन, N = नंबर होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य नामकरण और IUPAC नेम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री
आर एग्जाम्पल एल्केन इक्वल टू, सूत्र यहाँ पे सामान्य सूत्र यहाँ पे कितना है, CnH2n+2। देखिए CnH2n+2 सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला सफिक्स ANE, यानी इसका 10 एग्जाम्पल है। इसी पर और 7 बनने वाले हैं। तो पहला मिथ, ईथ, प्रोप, बट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो आर एग्जाम्पल मिथेन ले लेते हैं हम लोग, मिथ ले लेते हैं। तो इसके अंदर एन जोड़ते हैं तो क्या होगा, मीथेन। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एकल कार्बन कहाँ पे, ये इधर, बीच एकल बंध हो, यानी इन सभी के बीच एकल बंध, सभी में एक एक अटैचमेंट है। तो इसे सॉल्व कैसे किया, M1 यानी मीथेन तो इसका पहला है, C2H6, H2, C कितना है 2, तो C तो 2 हो ही जाएगा। H कितना है 2, 2 × 2 4 + 2 6, C2H6। इस फॉर्मूला के बैठाने पे आपको और 9 बनाने हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं प्रोपेन पे, C3H6 बटेन C4H10, C4H10। तो इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे C3, तो यहाँ से 1 2 3 3, फिर C2 C ऑक्टेन C8H18 नॉनैन C9H20 डेकेन C10H22। सेकेंड फार्मूला एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, यानी जनरल फार्मूला नंबर। ये जो n है ना गाइस, ये नंबर है, ये डिपेंड करता है जो मीथेन, इथेन, ये 10 जो हैं उन सभी फार्मूलाज पे। तो ये n नंबर है, याद रखिएगा। एल्केन का क्रियात्मक समूह C=C, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स KNE, एल्केन है ना, तो ये लगेगा लास्ट में। एन एग्जाम्पल इथेनॉल C2H4, इथेन। सेकेंड फार्मूला प्रोपेन C3H6, ओके। अब सामान्य सूत्र एल्काइन, स्टार्टिंग टू द एल्काइन जनरल फार्मूला, यानी सामान्य सूत्र इसका होगा CnH2n-2, फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल इन्वर्टेड C सफिक्स YNE, फर्स्ट एक्ट्रियन C2H2 और CH, यानी एक, तो H हो गए 2, C हो गए 2। मेथिएल्सेंट C3H4H, C3H1 2 3 4 = CH3, C = CH।
IUPAC, इसका IUPAC नंबर यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्रोपेन। अब नेक्स्ट, एल्केन कार्बनिक रसायन की संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्केन तथा एल्काइन कार्बनिक रसायन के हाइड्रोकार्बन है। अब एल्कोहल जनरल फार्मूला इज CnH2n+1 OH, फंक्शनल ग्रुप OH सफिक्स OL, मेथेनॉल अल्कोहल CH3OH, IUPAC मेथेनॉल, इथेनॉल इथ्रोइल अल्कोहल C2H5OH और CH3CH2OH, IUPAC नंबर इथेनॉल। थर्ड, प्रोपेनॉल अल्कोहल C3H7OH, IUPAC प्रोपेनॉल। थर्ड, ISO प्रोपेनॉल, मतलब ये जो भाग है ना ये इसी का है। प्रोपेनॉल अल्कोहल C3H7OH, तो इसे हम एक तरीक़ा से और लिख सकते हैं CH3 ये जो OH है इसमें आ गया, ये इसको दे दिया IUPAC प्रोपेनॉल 2OL। एग्जाम्पल, फॉर्मिक एसिड HCOO या COOH या HC डबल बॉन्ड OH, IUPAC। मेथिक एसिड, अब एस्ट्रिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C OH, IUPAC नंबर। इथेनोइक एसिड, संयोजित श्रेणी, किसी क्रियात्मक समूह के दो यौगिक CH2 का अंतर होता है और इसके द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है, ये आपस में संयोजित श्रेणी कहलाते हैं। आर एग्जाम्पल, OH एल्कोहल का सूत्र क्या है, OH जनरल क्रियात्मक समूह। अब 3 एग्जाम्पल्स आर CH3OH किसका था, मेथनॉल का, CH3CH2OH इथेनॉल, CH3CH2OH प्रोपेनॉल। तो इन सभी में एक बात कॉमन है, यहाँ पे CH2 नहीं है, एक, और यहाँ पे भी एक ज़्यादा है, तो यहाँ बोल रहा है CH2 का अंतर, अब इनमें 14 का अंतर, तो CH2 = 12 + 2 14।